अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में हैकर कैसे हैकिंग करते हैं। आप लोगों ने मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, न्यूज़ में, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर देखा होगा कि हैकर्स ने एक क्लिक किया और हैक हो गया। लेकिन वो कभी भी एक क्लिक नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी पूरी प्रोसेस होती है। तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि हैकर्स किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये हम जानेंगे इंट्रो के बाद। तो वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हैकर एक्चुअली में हैकिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने लोकल मशीन पे लैब सेटअप कर रखी है और इसके लिए हम लोग एक वुलनरेबल मशीन यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक पेन टेस्टिंग 1। ठीक है, आप लोगों को इसकी डाउनलोड लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ नहीं करना है, वर्चुअल बॉक्स में सिंपली इसे इंपोर्ट कर देना है और अपना काली ऑन कर लेंगे जो कि हमारा अटैकर मशीन होगा। और यहाँ पर है वो वुलनरेबल मशीन, ठीक है, जो कि यूबंटू है। ये वुलनरेबल मशीन है और इसको हैक करने के मल्टीपल तरीके, मल्टीपल नहीं है, लाइक एक दो तरीके हैं। तो अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं बताते जाऊंगा। हमने क्या करना है, दोनों मशीन को पावर ऑन करना है। इस वाले मशीन को हम मिनिमाइज कर देंगे, अब हम इसे भूल जाएंगे। हमारा जो भी काम होगा वो यहीं पर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब हमारा हैकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉनिसेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें जानना होता है कि जो भी हमारा टारगेट है, उस टारगेट पे या तो उस टारगेट की आईपी एड्रेस क्या है, उस टारगेट के बारे में फर्दर डिटेल्स क्या है। अगर वो कोई वेबसाइट है तो हम उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसका सबडोमेन्स क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अगर वो कोई मशीन, फ़ोन, डिवाइस है तो हम उसकी आईपी एड्रेस या उसके बारे में मैक एड्रेस वगैरह और चीज़ें निकालने का ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है नेट डिस्कवर। ठीक है, तो मैं उसको रन करता हूँ, सुडो नेट डिस्कवर। अब ये टूल क्या करेगा, ये टूल हमारे पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा और हमें बताएगा कि कौन से डिवाइसेस हमारे करंट वाईफाई से या हमारे करंट नेटवर्क से कनेक्टेड है। और हमें उन सब की प्राइवेट आईपी, मतलब कि जो हमारे नेटवर्क की आईपी एड्रेस है, वो ला करके देगा। अब ये एक बार इसका स्कैन कंप्लीट हो गया है, मैंने इसको स्टॉप किया। अब यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, काउंटिंग लेंथ और मैक वेंडर नेम। ठीक है, अब मैक वेंडर नेम से हमें हेल्प मिल जाएगी उस पर्टिकुलर डिवाइस को ढूंढने में। ठीक है, कि जो भी हमारा टारगेट है वो क्या है। सबसे पहले क्या है, ये टेंडा टेक्नोलॉजी को लिमिटेड। ठीक है, ये बेसिकली हमारा राउटर है। इंटेल कॉर्पोरेट क्या है, ये मेरा विंडोज 11 वाला मशीन है। ये है पीसीएस सिस्टम टेक NIKGMBA, जो भी लिखा है। ठीक है, प्रोनाउंस मुझे नहीं पता। एक है अननोन वेंडर। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से एक पे डाउट है। ठीक है, कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्कैनिंग। ठीक है, जिससे हम लोग उस पर्टिकुलर डिवाइस को, हमारा चाहे टारगेट, सॉरी, वो जो भी हमारा पर्टिकुलर टारगेट है उसको स्कैन करेंगे। ठीक है, स्कैनिंग के लिए हम लोग सिंपली nmap यूज़ करते हैं। ठीक है, nmap की कमांड्स तो वैसे काफ़ी है, बट हम लोग नॉर्मल अग्रेसिव स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम, आईपी एड्रेस 192.168.0.107 और इसको एंटर कर देते हैं। अब इसको स्कैन होने में कुछ सेकंड लगेंगे और ये हमें रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट्स में हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उस आईपी एड्रेस पे कौन से पोर्ट्स ओपन है, उन पोर्ट्स पे कौन सी सर्विसेज ओपन है, उसकी ओएस क्या है, और एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स अगर होगी तो हमें वो मिल जाएगी। वीडियो को यहीं पॉज करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 99% लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब वीडियो में कंटिन्यू। इसका स्कैन कंप्लीट हो गया है। इसने हमें क्या क्या बताया, इसने हमें पोर्ट्स बताए, उनके स्टेट बताए, सर्विस का नाम बताया और उसका वर्जन। पोर्ट कौन सा है, 21 TCP, स्टेट क्या है, ओपन। सर्विस कौन सी है, FTP, सर्विस का वर्जन है ये पर्टिकुलर प्रो FTPD 1.3.3। उसके बाद कौन सा पोर्ट है, 22, इस पे क्या चल रहा है, SSH का वर्जन है ओपन SSH 7.2 P2 उबंटू। ठीक है, उसके बाद है पोर्ट 80, TCP, इस पे क्या चल रहा है, HTTP, और सर्वर है अपाचे उबंटू। ठीक है, और नीचे हमें OS इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो यूनिक्स, लिनक्स, कर्नल वगैरह की। अब इस मशीन को करने के दो तरीके, एक है बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, एक है थोड़ा सा मुश्किल और लेंथी तरीका है। मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जो मुश्किल वाला तरीका है वो।
आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ जो कि ईजी तरीका है, तुम्हें वो ढूंढना है और उससे इस मशीन को एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है पोर्ट 80 ओपन HTTP। ऑब्वियस बात है कि पोर्ट 80 पे HTTP है तो वो कोई वेबसाइट ही होगी। तो हम क्या करेंगे, हम ब्राउज़र खोलेंगे, हम उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ओके, खुल गया। और अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे वो IP एड्रेस क्या था, हमारे टारगेट का IP, ठीक है। इट वर्क्स, मतलब कि वहाँ पे एक पेज होस्टेड है। दिस इज द डिफॉल्ट वेब पेज फॉर दिस सर्वर। द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इज रनिंग बट नो कंटेंट हैज़ बीन एडेड येट। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि ये जो भी वेबसाइट पे जो भी सर्वर चल रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है ना अपाचे का, तो वो सर्वर तो चालू है लेकिन उस सर्वर की वेबसाइट पे कोई भी वेब पेज या कोई भी वेबसाइट होस्टेड नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर का पेज है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि किसी भी वेबसाइट पे कोई पेज ही नहीं हो, ठीक है। या ऐसा हो भी सकता है बट ये सिनारियो बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप आती है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट डिस्कवरी, ठीक है। अब कंटेंट डिस्कवरी क्या होता है, कंटेंट डिस्कवरी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो। हम लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं हैकरशाला.com पर, ठीक है। कि मैं जाता हूँ हैकरशाला.com, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको मेन्यू में कुछ कुछ बटन्स दिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर क्या है, HCSP, ठीक है। HCSP के अंदर और पेजेस है, प्ले है, इंटर्नशिप है, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हैकरशाला फॉर एलिए, हैकरशाला फॉर किड्स, ब्लॉग अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। क्या हैकरशाला.com जो वेबसाइट है उस पर इतनी ही लिंक्स होंगी या इतने ही पेजेस होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑब्वियस बात है ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम अगर इस वेबसाइट पे नीचे जाए, बिल्कुल नीचे फूटर पे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें और कोई पेज मिलता है, अबाउट अस, HCSP, प्ले, ब्लॉग, वही वाले, ठीक है। और क्या है, कोर्सनेक का लिंक है, साइट का लिंक है, कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पर क्या है, वॉलंटियर के लिए अप्लाई नाउ बटन है, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करते तो ये हमें कहाँ ले जा रहा है, ये हमें न्यू पेज पे ले गया जिसकी लिंक यहाँ ऊपर कहीं भी नहीं थी, ठीक है। तो जैसे ये एक पेज है वैसे ही और भी पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे पेजेस हम कैसे ढूंढेंगे, उन पेजेस को ढूंढने के लिए हमारे पास एक स्टेप है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट डिस्कवरी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक डिक्शनरी होती है हमारे पास, उसको हम लोग डोमेन नेम के पीछे स्लैश लगा करके ब्रूट फोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हैकरशाला.com। अब मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी, ठीक है, जिसको हम लोग डिक्शनरी बोलेंगे, ठीक है। और स्लैश करके उसके अंदर जितने भी वर्ड लिखेंगे लाइक www, इस पर एक रिक्वेस्ट जाएगी अवेलेबल है कि नहीं है। सेम ETC पर जाएगी अवेलेबल है कि नहीं है। FTP, वैसे करते करते जो पूरी हमारी लिस्ट है उस पूरी लिस्ट के ऊपर एक एक करके रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। अब वो काम हम करेंगे कैसे, वो काम करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है डायरेक्टरी बस्टर, ठीक है, या DIR ब्रूट, DIRB, ठीक है, सारे एक ही टूल है। DIRB जो है वो हमारा CLI बेस है। DIR ब्रस्ट करके जो है वो हमारा एक UI वाला टूल है, ठीक है, वही टूल है बट उसका UI वर्जन है। तो हम यूज़ करेंगे DIRB, ठीक है। यूज़ करना बहुत सिंपल है, माइनस माइनस हम लिखेंगे यहाँ पर। एक सेकंड, सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी देख लेते कि हमारे पास डिक्शनरी कहाँ पर होगी। तो अगर आप लोग काले यूज़ करते हो तो आपको इनबिल्ट डिक्शनरी मिल जाती है। हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर में, फाइल सिस्टम, यूज़र, शेयर और वर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये रहा DIRB नाम का जो फोल्डर है, उसके अंदर आपको ये सारी डिक्शनरीज है, ठीक है। हम लोग यूज़ करने वाले हैं common.txt। अगर मैं इसको खोलूँगा तो एक सेकंड, तो यहाँ पर तुम्हें ये पूरी लिस्ट मिल रही है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी हमारा टारगेट होगा उसके पीछे स्लेस लगा कर एक एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। हमने बस यही पाथ वहाँ पर लिख देना है। कैसे लिखेंगे, DIRB/HTTP: आपका जो भी टारगेट है वो डोमेन नेम बेसिकली 192.168.0.107 स्लैश, ठीक है। अब क्या लिखना है, हमने लिखना है हमारी उस डिक्शनरी का पाथ भी सिंपल है, USR स्लैश शेयर स्लैश वर्ड लिस्ट स्लैश DIRB स्लैश common.txt, ठीक है। एंटर। अब ये स्कैनिंग करेगा और इसको थोड़ी सी देर लगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है।
तो उसे एक डायरेक्टरी मिली है, मतलब एक फोल्डर मिला है जिसका नाम है स्लैश सीक्रेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं और टाइप करते हैं स्लैश सीक्रेट। अब ये क्या है, एक माय सीक्रेट ब्लॉग करके हमें एक वेबसाइट या वेब पेज मिला है सीक्रेट फोल्डर के अंदर। अब इस फोल्डर में अगर हम देखेंगे तो हमें कोई भी स्टाइल शीट नहीं दिख रही। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा मैं बोलूँ ना, लोकल डीएनएस करके पूरा कंसेप्ट है, मैं वो समझाने नहीं बैठ रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। बट बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो हमारा पूरी जो हमारी वेबसाइट है वो रिक्वेस्ट भेज रही है किसी एक डोमेन पे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे स्टाइल्स नहीं हो रही है। अगर मैं करूँगा राइट क्लिक, मैं जाऊँगा इंस्पेक्ट पे और फिर हम जाएंगे कंसोल पे। ठीक है, यहाँ पर देखो तुम्हें दिख रही है वार्निंग्स, क्या है, लोडिंग फेल्ड फॉर द स्क्रिप्ट विद सोर्स http://vtc/sec/secret/wp includes, मतलब पूरी एक यूआरएल है, लेकिन जो डोमेन नेम है वो है vtc sec। ठीक है, अब ये vtc sec हमें क्या करना है, हमने अपनी etc होस्ट फाइल में ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब हमने इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। ठीक है, स्लैश सीक्रेट करके फोल्डर था वो हमें मिल गया जो कि कंटेंट डिस्कवरी से मिला है। हम करेंगे nano /etc/host। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमने जो भी ऑलरेडी एंट्री है उसके नीचे हम न्यू एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे आईपी एड्रेस 192.168 क्या था 0.107 और टैब देकर हम लिख देंगे VTC चेक। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं सेव, और ये हमें नहीं करने देगा क्योंकि हमने इसको रूट से सूडो से नहीं रन किया है। तो मैं कर देता हूँ एग्जिट नो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आगे सूडो और सैम कीज 192.168.0.107 देन VTC चेक। अब ये सेव हो गया। अब हम करते हैं रिफ्रेश, तो अब देखो पूरी सारी जितनी भी स्टाइल्स थी, जितनी भी स्क्रिप्ट्स थी, सब कुछ लोड हो गया है। अब ये क्या बोल रहा है, माय सीक्रेट ब्लॉग जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि ये हमारी वर्डप्रेस बेस्ड साइट है। ठीक है, अब वर्डप्रेस बेस्ड साइट को कैसे हैक करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास अनदर टूल है। ये बेसिकली अब हम लोग ना एन्यूमरेशन वाले फेज पे आ गए हैं कि जब हमने डेटा को, मतलब हमने स्कैनिंग कर लिया, हमने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया जहाँ से हमें आईपी मिल गया, हमने स्कैनिंग कर लिया जिससे हमें ओएस ओपन पोर्ट्स वगैरह मिल गया। अब हम लोग इसके इन्यूमरेशन वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले वेबसाइट का एक्सेस ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम उस कंप्यूटर के टर्मिनल का एक्सेस लेंगे, मतलब हम लोग रिवर्स शेल लेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वर्डप्रेस वाली वेबसाइट को हैक करना है। उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है WP स्कैन। ये भी बहुत सिंपल है यूज़ करना, सिर्फ लिख दो -URL स्लैश, यहाँ से हम पूरी URL कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, और ये सारा मैं अभी निकाल देता हूँ। हम लोग अभी देख ही रहे वैसे क्या है। ठीक है, अब एंटर। ठीक है, कुछ एरर आ रही है मेरे में, क्या है, could not find web rig among photo missing error। मैं पहले इस एरर को सोल्व करता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को कंटिन्यू। ओके, तो सॉरी, थोड़ा सा WP स्कैन में एरर आ गई थी, तो वो एरर सोल्व के लिए मुझे अपडेट करना है। तो जितनी देर में ये अपडेट होगा, तो मैंने सोचा उतनी देर में मैं नया काली डाल लूँगा, तो मैंने नया इंस्टॉल कर लिया है। और अब हम यहीं पर इसी वाले में कंटिन्यू करते हैं। तो इस पर मैंने सारी चीज़ें सेटअप कर रखी है, जो अभी तक हमने किया था वही सब कुछ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करने वाले हैं WP स्कैन। ठीक है, WP स्कैन का कमांड बहुत सिंपल है, WP स्कैन माइनस आप लिख दो URL, और यहाँ पर यही हमारी वाली URL को कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंटर। अब ये टूल क्या करेगा, ये टूल वर्डप्रेस के जितने भी हमारे टारगेट पे जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड होंगे, जितनी भी थीम्स इंस्टॉल होगी, उन सब के ऊपर कोई भी जो वल्नरेबिलिटी अगर अवेलेबल होगी ऑनलाइन, तो वो हमें ढूंढ के निकाल देगा। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं ऊपर से पूरा आउटपुट चेक करते हैं। URL है, इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स में क्या है, हेडर से इसके पास। ठीक है, जिससे हमें अपाचे का वर्जन ओएस मिल रहा है। ठीक है, XML RPC इनेबल्ड दिखा रहा है, वर्डप्रेस रीडमी फाउंड, और अपलोड डायरेक्टरी है लिस्टिंग इनेबल्ड, हम यहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिख रही है कि वर्डप्रेस का ये वाला वर्जन है और सब कुछ। ठीक है, बट मुझे नहीं लग रहा इसमें से हमारे काम की कोई चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये चेक करना है कि इस वेबसाइट पर यूजर्स कितने कितने। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, WP स्कैन -URL स्पेस -E स्पेस U। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमें बेसिकली होता है इन्यूमरेट यूजर।
ठीक है। यूज़र होगा या यूज़र्स होगा, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, नहीं होगा तो हम हेल्प ही देख लेते हैं। WP स्कैन माइनस माइनस हेल्प। ठीक है, क्या है, ये है पासवर्ड एग्जीक्यूट, ये रहा। ठीक है, माइनस माइनस यूनुमरेट, और यूज़र्स के लिए है स्मॉल यू। ओके, और यूज़र नेम के लिए क्या है, यूज़र प्लगइन, ऑल प्लगइन, यूज़र आईडीज रेंज, यूज़र सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, माइनस यू है। ठीक है। माइनस स्मॉल यू। ठीक है, ये हमें यूजर्स इन्यूमरेट करके देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि उस वेबसाइट पे कौन से यूजर्स है। ठीक है, हमें मिल गया यूजर्स आइडेंटिफाइड। ठीक है, क्या है यूजर नेम, एडमिन। कैसे मिला, ऑथर आईडी ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू। ठीक है, ऑथर का जो पैटर्न होता है, जो आईडी होती है उसकी ब्रूट फोर्सिंग से। और इसने कंफर्म कैसे किया, कंफर्म किया है लॉगिन एरर मैसेज से। ठीक है, वो क्या होता है, एक बार हम यहीं आ जाते हैं, और वर्डप्रेस में लॉगिन के लिए होता है WP माइनस लॉगिन, जहाँ से हमको उसका लॉगिन पेज मिल जाता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर आईपी का बदला लिखना होगा VTC सेक। ठीक है, खुल गया, सॉरी ये सर्च हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। http://VTC सेक WP एडमिन। ठीक है, वो हमें ट्राई कर देगा। सिंपली होता है WP लॉगिन डॉट PHP, मैंने पीछे डॉट PHP नहीं लगाया था इसलिए। अब यहाँ पर देखो, मैं लिखता हूँ कुछ रैंडम। ठीक है, रैंडम पासवर्ड में कुछ भी। अब मैं करता हूँ लॉगिन, तो मुझे क्या देता है, मुझे मिलता है एरर इनवैलिड यूजर नेम। ठीक है, वहीं पर मैं लिखता हूँ एडमिन, पासवर्ड में मैं लिखता हूँ कुछ भी रैंडम। अब मैं करता हूँ लॉगिन, तो ये हमें क्या बताता है, द पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर द यूजर नेम एडमिन इज इनकरेक्ट। तो बेसिकली यहीं से इस टूल ने हमें बताया कि जो आपने पासवर्ड डाला है वो गलत है। ठीक है, सॉरी, जो आपने यूजर नेम डाला है एडमिन, वो ये एडमिन यूजर नेम है वो करेक्ट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करना है। वो काम भी WP स्कैन मतलब इस टूल से हो जाता है। कमांड क्या है, सिंपल है, अभी हमने यहाँ हेल्प में देखी थी वही है। क्या करना है, अब हमने -u कैप में, ठीक है, हमने लिखना है हमारा यूजर नेम, और पासवर्ड लिस्ट के लिए क्या लिखना है हमने, माइनस माइनस पासवर्ड, या फिर सिर्फ कैप्स में -p और स्पेस करके फाइल का पाथ। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं, हम लिखते हैं माइनस कैप्स में u, और लिखते हैं एडमिन जो कि है यूजर नेम, माइनस कैप्स में p स्लैश यूजर स्लैश शेयर। हम लोग वही वाली वर्ड लिस्ट यूज कर लेंगे, कॉमन वाली जो भी हमने पहले की थी। ठीक है, DRB स्लैश कॉमन डॉट। ठीक है, अभी क्या करेगा, कॉमन डॉट TXT में जितने भी पासवर्ड थे उसको वन बाय वन कॉम्बिनेशन से ट्राई करेगा यूजर नेम एडमिन के साथ। ठीक है, देखो ये कर रहा है, एडमिन के साथ इसने ये सारे ट्राई कर रहा है। ठीक है, सारे ट्राई करेगा, जब इसको मिल जाएगा तब हमें बता देगा। मिल गया, वैलिड कॉम्बिनेशन फाउंड, क्या है, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। ठीक है, यूजर नेम एडमिन है, अब लिखते हैं पासवर्ड में एडमिन, हम करते हैं लॉगिन, डोंट सेव। ठीक है, तो ये हमारा वर्डप्रेस, हमने उस सर्वर का, जो भी हमारा पीछे उबुंटू चल रहा है, उस सर्वर का वर्डप्रेस जो वेबसाइट उस पर होस्टेड थी उसका यूज़र, बेसिकली हमने वर्डप्रेस वेबसाइट को हैक कर लिया है उसकी, और अब हमारे पास उसका पूरा वर्डप्रेस एक्सेस है। लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना है। ठीक है, हमने हमने अभी सिर्फ उसका वेब को इन्यूमरेट किया, या हमारे पास अभी सिर्फ वेब का एक्सेस है। हमें उस कंप्यूटर का, उस सर्वर पे जो टर्मिनल, मतलब जो उस सर्वर का हमें शेल चाहिए, मतलब बेसिकली हमें टर्मिनल चाहिए। ठीक है, शेल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वेब शेल होता है, टर्मिनल शेल होता है, उसके अंदर भी रिवर्स शेल होता है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पॉज किया है। और जो इसके अंदर जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है, जहाँ पर हम लोग उस सिस्टम को हैक करेंगे, उसका टर्मिनल एक्सेस लेंगे, वो हम लोग पार्ट 2 में मतलब कल ही अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर देख लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।